वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेवा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। पिताजी शायद आप ये मानते हैं कि आप वीर हैं, किंतु वीर तो नहीं हैं। जिसने अपनी आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है, आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जग विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। काम क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं, जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें, आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है। अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण का भजन कीजिए। हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद, मेरे प्रभु तो सर्वव्यापक हैं, वे मुझ में हैं और आप में भी हैं। आप में वे हैं, तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सर्वत्र है। हिरण्याकश्यप ने कहा, तेरे भगवान यदि सर्वत्र हैं तो फिर इस स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्वासु इद स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या तेरे भगवान स्तंभ में हैं? प्रहलाद, जी हाँ, मेरे प्रभु इसमें भी हैं। आपकी आंखों में काम है, अतः वे दिखाई नहीं देते। हिरण्याकश्यप, मैं स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने कह दिया कि भगवान इस स्तंभ में हैं, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में भी हैं। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया। अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्याकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बताओ तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद, वे इसी स्तंभ में विराजमान हैं। हिरण्याकश्यप ने क्रोधवेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्याकश्यप को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह है न रात और न दिन, न धरती न आकाश, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, किंतु देहली पर तुम्हें मारूंगा। अस्त्र या शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर है और शरीर घर से रहने वाली जीव देहली है। उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न बाहर। यदि अभिमान को मारना है तो जीव पर ठाकुर जी का नाम रखो। अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को कृतार्थ करने और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के हेतु भगवान नरसिंह के स्वरूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ में से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्याकश्यप की राजधानी थी, जहाँ नरसिंह स्वामी का प्राकट हुआ था। इसी कारण से पंजाबवासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं। आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी सी भीड़ बन रही है। सत्वहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है?
पंजाब वासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाए तो वो कहेगा नहीं नहीं, इतना दूध मैं किस तरह पी सकता हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता वह देश सेवा कैसे करेगा। बलवान बनो, नायम आत्मा बलहीन निलभ्या। शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं है। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग्य भी हो, सठ संपत्ति आदि भी हो, किंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे जितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए शुद्ध हो सकता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वो बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन शुद्ध के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मल विक्षेप आवरण आदि से मन कलुषित और मलिन होता है। जिस प्रकार मलिन या चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने पर भी सद्गुरु की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। मात्र साधन साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। नरसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया है कि सद्गुरु की कृपा के बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की, ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानो आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तर में लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा। नामदेव को अभिमान था कि वो भगवान का प्यारा है और वे उससे बातें भी करते हैं। गोरा कुमार सभी के सिर पर एक एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगा। संतों के, समझो आप। उसने नामदेव के मस्तक पर भी एक चपत लगाई, नामदेव जैसे संत के ऊपर से। तो नामदेव ने कहा कुछ भी नहीं, किंतु उनका मुंह फूल गया। उन्होंने अभिमानवश सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपरिवर्तित हो ही रहे। गोरा कुमार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे पक्के हैं, किंतु इस नामदेव का कच्चा है। ये सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विट्ठलनाथ जी के पास जाकर ये सारी घटना सुनाई। विट्ठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुमार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है तो अवश्य तू कच्चा ही होगा। नामदेव, तुझे अभी तक सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि तूने अब तक किसी सद्गुरु का आश्रय नहीं लिया है। तू मंगल वेला में रहने वाले मेरे भक्त विशोबा खेचर के पास जा, वह तुझे ज्ञान देगा। बताओ, जिस तरीके से वो हंस और कौआ का मामला था, उसी तरीके से ये दिया उन्होंने। बताओ, विट्ठलनाथ जी ने अपने चेला के पास भेज दो, वही कर देते। नामदेव ने ढूंढते हुए शिव मंदिर में पहुंचे। वहां देखा तो विशोबा खेचर शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे, उसके ऊपर पैर रखे थे शिवलिंग के ऊपर। विशोबा पहले से ही जान गए थे
कि नामदेव आ रहे हैं, अतः वे उन्हें शिक्षा देने के हेतु ही शिवलिंग पर पांव पसारकर सोए हुए थे। नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है वो मुझे कौन सी शिक्षा दे सकता है। नामदेव ने विशोबा से कहा कि वे शिवलिंग पर से पांव हटा लें। विशोबा खेचर ने नामदेव से कहा, तू मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशा में रख दे जहाँ शंकर का अस्तित्व न हो। नामदेव विशोबा के 5 पांव इधर उधर करने लगे, किंतु वे जहाँ भी खेचर का पांव रखते थे वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाता था और इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव ये देखकर आश्चर्य में डूब गए। विशोबा ने उनसे कहा, तू वास्तव में अभी कच्चा ही है, सभी स्थानों में तू अब भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त है, तू सभी जड़ चेतन में ईश्वर को निहार। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव सभी में और हर जगह ईश्वर का दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटे। वापस लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे कहीं भोजन की तैयारी कर रहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुरा कर भागा। पर आज तो नामदेव ने उस कुत्ते में भी भगवान का ही दर्शन किया। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर उस कुत्ते के पीछे ये चिल्लाते हुए भागे, रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा कर दूंगा। ये गुरु ही सांसारिक बंधनों में और विषयों में फंसे हुए हैं तो निश्चय ही जानो कि वे तुम्हें भी सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं करा सकते। यदि हम ये मानने लगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाने पर पाप करने के लिए न तो कोई स्थान ही मिलेगा और न कोई समय ही। हिरण्याकश्यप का संहार तो हो गया, किंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक कायम ही था। उनका क्रोध स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। किसी में भी ये साहस नहीं था कि वो उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुने तब ना। आखिर ब्रह्मा ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही इन्हें शांत कीजिए। देवों ने भी उनसे प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अतः यदि मैं उनके पास जाऊंगी तो वे शांत हो जाएंगे। मन में ऐसा अभिमान लेकर वे उनके पास पहुंची, पर भगवान तो नम्र व्यक्ति की ही बात सुनते हैं, अभिमानी की नहीं। आज उन्होंने लक्ष्मी जी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। अब भगवान ब्रह्मा ने पहला से ही कहा, बेटे तेरे पिता पर ये क्रोधित हुए हैं, अतः तू ही उन्हें मना ले। प्रभु आज तेरे लिए ही प्रकट हुए थे, अतः यदि तू उनके पास जाएगा तो वे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ आया। प्रहलाद को गोद में बिठलाकर वात्सल्य भाव से वे उनका शरीर चाटने लगे। प्रहलाद की भांति भगवान की गोद में जो विराजमान होता है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की तो महत्ता कम ही है, शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रभु भजन में बाधक हो जाता है। अन्न की क्षति ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, अन्न की क्षति ढांकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है और क्षति खोल कर रखने के लिए नहीं। प्रेम भक्त के बिना ज्ञान निरर्थक है। हिरण्याकश्यप जैसों के लिए भगवान भयंकर और क्रूर हैं, किंतु प्रहलाद जैसों के लिए तो वे कमल के समान कोमल हैं।
विष्णु सहस्रनाम में भी भगवान को भय रूप और भय कारक के साथ साथ भयनाशी भी बताया गया है। भगवान दुष्टों के लिए भय रूप और भय कारक हैं, जबकि भक्तों के लिए वे भय का हरण करने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया, मुझे प्रकट होने में जो विलम्ब लगा उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता तो देखिए कि आज भगवान भी उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी तरीके से नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाटने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्याकश्यप तमोगुण है। सत्वगुण और तमोगुण का ये युद्ध है। इसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य ही होता है। प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की सिद्धि के हेतु नरसिंह इस स्तंभ में से प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को ही होता है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करें तो घर ही वैकुंठ बन जाए, घर में कोई झगड़ा ही न होने पाए, उस घर से पाप का नाम ही मिट जाए। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध में माखन दिखता नहीं है, फिर भी उसके अणु परमाणु में वह समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों में बसे हुए हैं, उनका अभाव कभी भी नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान है, उनका कहीं भी अभाव नहीं है, अतः वे सर्वव्यापी हैं। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है उसके जीवन में दिव्यता आती है। सब में ईश्वर को निहारो, प्रथम मातृ देवो भव, फिर पितृ देवो भव, अंत में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो। इति अद्य कथायां समाप्तो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम